कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत पाठ षष्ठम पाठस्य नाम अस्ति गृहशून्यं सुतां विना। पाठस्य गृहशून्यं सुतां विना, घर सूना है बेटी के बिना, यानी बेटे के बिना घर सूना होता है। ऐसा भाग चतुर्थ यानी चौथा भाग हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, सुस्वागतम। विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागतम। विद्या भारती अंतर्जालेन कक्षायाम स्वागतम सुस्वागतम। चलिए, हमने इससे पहले अध्ययन किया था कि शालिनी है वो अपने भाई को समझाती है कि वह माला की कोख में जो बच्चा है उसका गर्भपात नहीं कराएं, उस 3 माह के बच्चे को नहीं गिराएं, ऐसा शालिनी समझाती है अपने भाई को, है ना। और उसको पश्चाताप भी होता है, हमें राकेश को पश्चाताप होता है कि मैं जो करने जा रहा था वो गलत है। उसके बाद शालिनी वापस कहती है तरहि किम अस्ति निगृहणं कृत्यम इदम् सर्वदा स्मृतवान् अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदं न कृतवान् स सर्वदेव मनुस्मृतिः पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म। आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि किमर्थं षष्ठे उत्पादिन्यः शक्त्या तिरस्कारं करोषि। त्वं मनसि इयति कुत्सितः वृत्तिः आगता इदं चिन्तयित्वैव अहं कुंठिता अस्मि तव शिक्षाव्रतः। इस प्रकार शालिनी कहती है तरहि किम अस्ति निगृहणं कृत्यम इदम्, हैं। तरहि यानी तो, किम अस्ति यानी किम धन अस्ति क्या है, निगृहणम ग्रहणा योग्य, कृत्यम इदम का होगा इदम कृत्य यह कार्य, इदम यानी यह, कृत्यम यानी कार्य, यह कार्य किस लिए है। सर्वदा विस्मृतवान, विस्मृतवान यानी भूल गए हो, तुम हमेशा के लिए भूल गए हो क्या। जनक यानी पिता, है ना। कदापि का संधि विच्छेद होगा कदा धनपि, कभी भी। विभेदम यानी अंतर, कृतवान यानी किया, है ना। सर्वदेव का होगा सर्वदा धन एव, सर्वदा एव यानी हमेशा ही। पंक्तिम इमाम का संधि विच्छेद होगा पंक्तिम धन इमाम, इमाम यानी यह, पंक्तिम यानी पंक्ति। उद्धरति स्म का अर्थ होगा कहते थे, उदाहरण देते थे, है ना। समा यानी समान, दुहिता यानी पुत्री, दुहिता शब्द का अर्थ है पुत्री, समा यानी समान। त्वमपि का होगा त्वम धन अपि, त्वम भी। उत्पादन्या यानी षष्ठे यानी षष्ठी की, उत्पादन्या यानी उत्पादन करने वाली, शक्त्या यानी शक्ति। इस प्रकार कुत्सिता यानी घृणित, वृत्ति यानी कार्य। चिंतयित्येव का संधि विच्छेद होगा चिंतयति धन एव, चिंतयति, चिंतयित, चिंतयति धन एव। इस प्रकार ये शब्द हैं। चलिए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तरहि किम अस्ति निगृहणं कृत्यमिदम्। तो शालिनी कहती है तो क्या, तो क्या है, कि तरहि किम अस्ति तो क्या है, निर्घृणम कृत्यमिदम् यह घृणा के योग्य कार्य, ये जो तुम घृणा के योग्य कार्य कर रहे हो ये क्या है। सर्वदा विस्मृतवान, सर्वदा विस्मृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्र्यो विभेदम न कृतवान। हमेशा भूल गए हो कि हमारे पिता ने बेटी और बेटे में कभी भी विभेद नहीं किया है। तुम भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी बेटी और बेटे में अंतर नहीं किया है, दोनों को समानता रखी। स सर्वदेव मनुस्मृति पंक्ति मिमाम उद्धरति। वे हमेशा मनुस्मृति की जो पंक्ति है उसका उदाहरण देते थे। क्या है मनुस्मृति की पंक्ति, आत्मा वे जायते पुत्र, पिता की आत्मा है वही आत्मा ही पुत्र है, पिता की आत्मा ही पुत्र है। आत्मा वे जायते पुत्र, आत्मा पिता की आत्मा से पुत्र की आत्मा बनती है, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है।
पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र के समान ही हैं, पुत्रेण यानी पुत्र के समान ही, दुहिता यानी पुत्री भी, समान यानी समान है। अब पिता की आत्मा से बेटे की आत्मा जन्म लेती है, लेकिन बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों की में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों समान होते हैं। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, और तुम भी, त्वमपि यानी तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। किमथम षष्ठे उत्पाद्या शक्तिया तिरस्कारम करोसि, तो फिर षष्ठी के उत्पादन करने वाली इस देवी की तिरस्कार क्यों करते हो, अपमान क्यों करते हो। त्वम मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी घृणित सोच कैसे आ गई। इदम चिंतयित्वेवम अहम कुंठिता अस्मि, और ऐसा सोच के मैं बहुत दुखी हूँ, हैं। तब शिक्षा वृथा, ये मैं सोच के बहुत दुखी हूँ, तुम्हारी तब शिक्षा वृथा यानी तुम्हारी शिक्षा है, तुम्हारी पढ़ाई है, वृथा यानी बेकार है। मैं ये सोच के दुखी हूँ कि तुम्हारी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई बेकार हो गई है, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं, कुछ ज्ञान लिया ही नहीं कभी। तो इस प्रकार वो शालिनी उसको समझाती है कि तुम ये घृणा के योग्य कार्य क्यों कर रहे हो, है ना। तुम भूल के, हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा बेटी समान होती है, तो फिर तुम ये घृणा के योग्य कार्य क्यों करते हो। तुम सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, देवी भी तो एक स्त्री है, बेटी है, माँ स्त्री है, तो तुम देवी की स्तुति तो करते हो, लेकिन देवी को अपने घर में लाने के नहीं सोचते हो। ऐसा करके वो उसको समझाता है और कहती है कि तुम्हारी जो पढ़ाई है, पिता ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान बेकार हो गया है। इस प्रकार वो उसको समझाती है। राकेश, भगिनी वीरम वीरम अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितास्मि अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णं स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगन्ता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। पुत्र भवतु पुत्री वा। अहम स्वगृहीत चिंतनं प्रति पश्चातापमग्नम् अस्मि। अहम कथम विश्रुतवान् यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तान् न पूज्यन्ते सर्वा तत्रा फला क्रिया। राकेश कहता है, भगनी वीरम वीरम, बहन रुको रुको, हे बहन रुक जाओ। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितास्मि, लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। आज, अद्य यानी आज से कभी भी, कदापि भी यानी कभी भी, आज से कभी भी यह निंदित कार्य हैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। इस प्रकार का जो निंदित कार्य है, उस कार्य को मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका है, मेरी पुत्री है, वो मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, वैसे ही आगतान शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, वैसे ही आने वाला शिशु भी, आने वाला बच्चा भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो और चाहे पुत्री हो, आने वाला जो शिशु होगा वो भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, प्रेम का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अहम स्वग्रहित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न अस्मि। वो कहता है, मैं मेरी निंदनीय कार्य के प्रति, मेरे निंदनीय सोच के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ, पश्चाताप करता हूँ। मैंने जो ये सोच आई मेरे दिमाग में, इस प्रकार की सोच के प्रति मैं पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, अहम यानी मैं कैसे भूल गया, विस्मृतवान यानी भूलना, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र यानी जहाँ, नार्यस्तु यानी नारी की, पूज्यन्ते यानी पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते। यत्र जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, देवता रहते हैं। यत्र तान पूज्यन्ते, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है। सर्वा तत्र फला क्रिया हैं, सर्वा तत्र अफला क्रिया, वहाँ सभी कार्य हैं वो निष्फल होते हैं, अफल होते हैं, है ना। उनके सभी कार्य निष्फल हो गए हैं जहाँ देवी का सम्मान नहीं होता, महिला का सम्मान नहीं होता। इस प्रकार राकेश कहता है कि बहन रुको, मैं अपराध अपना स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ।
आज से कभी भी निंदित कार्य को सपने में भी नहीं सोचूंगा। हैं हैं तुमने मेरे हृदय में संपूर्ण आने वाली पुत्री है, वो मेरे हृदय की संपूर्ण प्रेम की अधिकारी होगी, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, कोई भी हो। मैं लिंग परीक्षण नहीं करवाऊंगा और इस निंदनीय कार्य के प्रति पश्चाताप करता हूँ। और कहता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ देवता उसके सभी कार्य निष्फल होते हैं। शालिनी अलम पश्चातापेन त्वम मनस अंधकार अवगतः। अलम शालिनी वदति अलम पश्चातापेन तव मनस अंधकार अवगतः प्रसन्नताया विषयोऽयं भ्रातृजाये आगच्छ सर्वाचिंतां त्यज्य आगच्छतु शिशोः स्वागताय च सन्नदा भव। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थास्यसि। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठ्य इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। शालिनी कहता है अलम पश्चातापेन, पश्चाताप बंद करो, तव मनस अंधकार अवगतः प्रसन्नताया विषयो अयम विषय प्रसन्नताया तव मनस अंधकार अवगतः। तुम्हारे मन का जो अंधकार है वो दूर हो गया, अवगत यानी दूर हो गया। यह प्रसन्नता का विषय, यह देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे मन का जो अंधकार है वो दूर हो गया। भ्रातृजाये भाभी आगच्छ आइए, सर्वाम चिंताम त्यज्य सारी चिंताओं को छोड़कर आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नदा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्राता त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, आओ भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा में, तस्या पाठने और उसकी पढ़ाई में, दत्तचित्त स्थास्यसि दत्तचित्त रहोगे। तुम प्रतिज्ञा करोगे कन्या की रक्षा के लिए और कन्या के पढ़ाने में दत्तचित्त रहोगी। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठ्य, पुत्री को पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेय, इस प्रकार सरकार की जो घोषणा है, तथैव सार्थिकां भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामि। यह सरकार की घोषणा तभी सफल होगी जब हम मिलकर इस दिशा में इस सोच को वास्तविक रूप में करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलके इसको वास्तविक रूप में करेंगे। फिर एक सुक्ति कहता, या गार्गी सुत चिंतने नपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणी गगनम विज्ञानांगणी कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगतिम ख्यातामितम साइना श्रेयम स्त्री सकलासु दुखसु सबला सर्वे सदोत्साहयताम। या गार्गी सुत चिंतने नपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगतिम ख्यातामितम भितम साइना श्रेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहयताम। कहता या गार्गी, जो गार्गी सुत चिंतने ज्ञान के चिंतन में, जो गार्गी ज्ञान के चिंतन में पांचालिका नपनये विक्रमे, और जो द्रौपदी है, पांचालिका कहते हैं पांचाली यानी द्रौपदी, और जो द्रौपदी है वो पराक्रम और विक्रम में, राजनीति विक्रम यानी पराक्रम में, नपनये यानी राजनीति में। लक्ष्मी शत्रु विदारणी, लक्ष्मीबाई है, शत्रु विदारणी यानी शत्रुओं का नाश करने में। गगन विज्ञांगणी कल्पना, और गगन विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के आंगन में जिसने जो कल्पना ने काम किया है ना, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो कल्पना ने काम किया है वो अद्भुत है। वीरता में जो लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं का नाश करने में काम किया वो अद्भुत हैं। पांचाली द्रौपदी ने जो पराक्रम और राजनीति में जो काम किया वो अद्भुत है, और गार्गी ने चिंतन मनन में जो काम किया वो अद्भुत है। इंद्रा उद्योग पथे, इंद्रा नुई है एक है
वो इंद्रा नुई है, उद्योग क्षेत्र में उसने जैसे काम किया। खेल जगती ख्यातामितम साइना, और सान्या मिर्जा है, उसने खेल जगत में प्रसिद्ध हुई है। शेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, ये स्त्रियां हैं वो सभी दिशाओं में बल युक्त हैं। ये जो उदाहरण दिए गए गार्गी का, द्रौपदी का, लक्ष्मीबाई का, कल्पना चावला, इंदिरा नूई और सानिया मिर्जा, ये सभी स्त्रियां हैं, वो सभी दिशाओं में बलपूर्वक युक्त हैं और सभी के द्वारा हमेशा इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। हमेशा स्त्री शिक्षा को उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बहुत प्रश्न, राकेश कस्य तिरस्कारम करोति, राकेश ने किसका तिरस्कार किया था? षष्ठी उत्पादन्या शक्तिया, षष्ठी की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार किया। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति, शालिनी ने भाई को क्या प्रतिज्ञा करने का कहा था? कन्याया रक्षणे तस्या पाठने च दत्तचित्त स्थास्यसि, कि कन्या की रक्षा के लिए और कन्या की पढ़ाई के लिए दत्तचित्त रहेगी। यत्र नार्यम पूज्यन्ते तत्र किम फलति, तत्र किम भवति, जहाँ नारी की सम्मान नहीं होता वह क्या होता है? जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है, तत्र सर्वा क्रिया अफला भवति, वहाँ सभी क्रियाएं अफल होती है, निष्फल होती है। कह लज्जित अभवत, कौन लज्जित हुआ था? राकेश लज्जित अभवत, राकेश बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको अपने कार्य पर घृणा आ रही थी, उसने ऐसा घृणित कार्य किया। चलिए इन दोनों को आपस में जोड़िए, ये विलोम पद है, विशेषण विशेष्य पद है, इसको आपस में जोड़िए। स्वस्थता है तो क्या होगा? महत्वपूर्ण, जघन्य, जघन्य क्या हो सकता है? राकेश ने कहा ये जघन्य क्या है? क्रीडंती, कहाँ क्रीडंती? और कुत्सिता है, स्वस्थता, महत्वपूर्ण है। राकेश की महत्वपूर्ण क्या थी जिसके कारण वो नहीं आया? जघन्य, ये जघन्य क्या है? क्रीडंती और कुत्सिता, ये शब्द आपस में साथ साथ में आए हुए विशेषण विशेष्य। उसको अभ्यास देखकर उसका उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को सुना। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई भी दुखी दुख का भागी नहीं हो, सभी सुखी हो, इसी आशा के साथ धन्यवाद। ये पाठ अपना यही समाप्त होता है। आगे हम अगला पाठ का स्वाध्याय करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।